कुंभ राशि, दुश्मन अब खून के आंसू रोएगा। लेकिन ये बात किसी को कानो कान पता मत लगने देना, चुपके से ये वीडियो देखना। कुंभ राशि के जातकों, आज रात 7 बजे एक बड़ी विपदा आपके जीवन में दस्तक देगी। दोस्तों, ये एक ऐसी भयंकर घटना होगी कि सुनकर आपका पूरा परिवार भौचक्का रह जाएगा और गहरा आघात लगेगा। इस बार आपकी जन्म कुंडली में एक असाधारण बदलाव आया है। शनिदेव की क्रूर दृष्टि आप पर पड़ रही है और कहते हैं कि जब शनिदेव किसी व्यक्ति से नाराज होते हैं या अशुभ फल देते हैं तो उसे फिर बर्बाद होने में पल भर भी नहीं लगता। देखिए, पिछले कुछ समय से आपके घर में जो खुशियां आने की उम्मीद थी और जिसे लेकर आप बहुत ही प्रसन्न थे, वही खुशी आपसे दूर चली जाएगी। इसका मतलब यह है कि जब आपकी जिंदगी के रंग फीके पड़ेंगे तो उनमें फिर से रौनक लाना बड़ा मुश्किल होगा। मैं आपको बिल्कुल भी भयभीत नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आपको आगाह करने आया हूँ। अगले 24 घंटे में आपको कौन सी गलतियां करने से बचना होगा, ये समझ लीजिए, क्योंकि यह केवल एक दिन का मामला नहीं है, बल्कि यह आपकी पूरी जिंदगी का सवाल है। यदि आपको अपनी ज़िंदगी प्यारी है और आप उसे सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो इस छोटी सी वीडियो को अंत तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले एक बार जितने भोलेनाथ के भक्त हैं, सच्चे मन से जयकारा लगाएं, हर हर महादेव, क्योंकि भोलेनाथ की कृपा हर एक के जीवन में बहुत ज़रूरी है। और ऐसी जानकारी जो इस वीडियो में है, आपको बार बार नहीं मिलेगी। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि यदि आप अपने जीवन से प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि मैंने आपकी जब कुंडली खोली तो राहु और जो गुरु हैं उनकी स्थिति ऐसी बनी है कि आपके जीवन में अब बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। जो भाग्य में लिखा होता है व्यक्ति के जीवन में वही होता है। यह बात 100% सच है। लेकिन आज बहुत से लोग ज्योतिष पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। बाद में उनके साथ जब बुरा होता है तो वे पछताते हैं और ईश्वर को दोष देने लगते हैं। धन और मेहनत का बड़ा महत्व होता है। आपके ग्रह नक्षत्रों में ऐसे योग बन रहे हैं जो आपकी खुशियों पर बहुत बुरा असर डालेंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि पिछले कुछ समय से आपको धन मिल रहा था, जिसे आप जैसे लोगों से आपने पैसा लिया था, वो पैसा भी अब आपके पास बढ़ के व्यापार में उन्नति दे रहा था, आपको लाभ दे रहा था। आप वो कर्जा भी चुका ले गए थे, जिनको आपने फिर बाद में पैसा उधार दिया, वो पैसा भी आपको मिल गया। आप बहुत खुश थे, ये बहुत अच्छी बात थी। लेकिन यही पैसा किसी बीमारी पर खर्च हो सकता है, क्योंकि शनिदेव की नकारात्मक दृष्टि आप पर पड़ रही है। ये ध्यान रखें कि पाप से कमाया गया धन आपके पास नहीं रुकेगा। पाप की कमाई से मतलब है, यदि आपने किसी को समझ लो ब्याज पर पैसे दिए थे और आप ब्याज पर ब्याज बढ़ाए जा रहे हैं, ब्याज पर ब्याज वसूल रहे हैं, वो बेचारा गरीब आदमी है, पूरा नहीं कर पा रहा है, तो ये पाप की कमाई में आएगा। आप किसी के साथ बेईमानी करके उसका हिस्सा हड़प रहे हैं, फिर अपने पैसे कमा रहे हैं, ये पाप की कमाई में आएगा। तो इस बात का ध्यान रखें, अपनी मेहनत से कमाएं, किसी का बुरा ना बोलें, ना ही किसी के बारे में गलत भावना रखें और किसी का दिल भी मत दुखाएं। साथ ही जब मंगल की टेढ़ी नज़र आपकी कुंडली पर पड़ेगी तो आपके लिए खुश रहना भी मुश्किल हो जाएगा, और ऐसा अब हो रहा है। इस समय मंगल की नकारात्मक दृष्टि आपके ऊपर पड़ रही है, जिसके कारण आपके कई बनते बनते काम बिगड़ सकते हैं। आपको लगेगा कि आप मंजिल के बड़े करीब हैं और काम बस होने ही वाला है, लेकिन अचानक वो काम बिगड़ जाएगा। मैंने आपको पहले भी ये छोटी छोटी बातों के लिए बहुत बार सतर्क किया था कि हर किसी से रिश्ता मत जोड़िए, हर किसी पर भरोसा मत कीजिए, और अपनी जो गुप्त योजनाएं होती हैं वो हर किसी को मत बताइए। लेकिन आप बात कहाँ मानते हैं, आप बार बार वही गलतियां करते हैं जिनसे मैं आपको रोकता हूँ। और जब जीवन में मुश्किलें आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो आप दोष देने लगते हैं देवताओं को, भगवान को। आपके जीवन में धोखे का बहुत बड़ा कारण है कि आप ज़्यादा मुसीबत में पड़ते हैं। आप गलत लोगों के साथ जुड़ जाते हैं। जब इंसान गलत संगति में पड़ता है तो उसके कर्म भी धीरे धीरे करके गलत होने लगते हैं, क्योंकि उसका असर जीवन पर पड़ने लगता है और फिर वहीं से उसका भाग्य बिगड़ने लगता है, क्योंकि हर चीज़ कर्मों पर आधारित होती है। इस समय कुछ लोग मांसाहार और शराब का बड़ा ही समर्थन कर रहे हैं।
लेकिन उन्हें ये अंदाज़ा नहीं है कि उनकी ये छोटी सी गलती उनके परिवार में कितनी बड़ी मुश्किलें लाती है। ध्यान रखें, इस समय आपके घर में लोगों का आना जाना लगा रहेगा, क्योंकि आप अच्छी आर्थिक स्थिति में हैं, धन आ रहा है और सुख समृद्धि में भी बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि आपकी कुंडली में शुक्र मजबूत है। और कहते हैं कि जब किसी की कुंडली में शुक्र प्रबल होते हैं तो उसका प्रेम, वैवाहिक जीवन और आर्थिक जीवन ऊंचाइयों पे जाता है। आजकल पति पत्नी के बीच आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, छोटी छोटी बातों पर आज घर आसानी से टूट जाते हैं। घर तोड़ना बड़ा आसान है, लेकिन एक घर बसाना, घर को संवारना बड़ा ही मुश्किल है। आजकल लोग परिवार और अपनों की अहमियत भूल गए हैं। किसी का दिल दुखाने से पहले वह ये भी नहीं सोचते कि वो व्यक्ति कौन है और उसने बुरे वक्त में कितना मेरा साथ दिया था। ये बात आज कोई भी इंसान याद नहीं रखता। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस समय आपको ध्यान रखना है कि किसी का आपकी वजह से दिल न दुखे और ना ही किसी की भावना को ठेस पहुंचे। यदि आपके पारिवारिक झगड़े किसी तीसरे व्यक्ति या पड़ोसी तक पहुंचे तो तमाशा बनने में देर नहीं लगेगी, ये बात मेरी मान लीजिए। आज लोगों को किसी का परिवार तोड़ने का एक मौका मिल जाए तो वो छोड़ते नहीं हैं, बड़ा मजा आता है। कई बार हमारे ही रिश्तेदार ऐसे होते हैं, पड़ोसी ऐसे होते हैं। मान लीजिए आपके बेटे का रिश्ता किसी अच्छी लड़की के साथ तय हो गया, तो वह आपसे ईर्ष्या करने लगेंगे, वह आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि इसकी बेटी की शादी इतने बड़े अच्छे घर में कैसे हो गई। आजकल लोगों की मानसिकता ऐसी हो गई है कि वह दूसरों की खुशियों से दुखी होते हैं। अगर पड़ोसी खुश है तो दूसरा पड़ोसी खुद दुखी हो जाता है। आज के समय में अपनापन या भाईचारा नहीं रह गया है, केवल स्वार्थ के रिश्ते निभाए जा रहे हैं। हर रिश्ते के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ छिपा होता है। मैं आपको बता दूं कि बुरे कामों का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। अगर आज आपने किसी के साथ गलत करके ये सोच लिया कि मेरा काम हो गया, मैंने अपना भविष्य बना लिया, तो वो गलत है। अब आप ऐसा फंसेंगे कि आप वहाँ से निकल नहीं पाएंगे। इसलिए मैं हमेशा यही कहता आया हूँ कि किसी के साथ गलत नहीं करना है, कुछ भी हो जाए किसी परिस्थिति में। इस समय आपकी कुंडली में गुरु की कृपा अपार हो रही है, क्योंकि आपकी संतान जिस क्षेत्र में पिछले काफी समय से कड़ी मेहनत कर रही थी, उसे बहुत जल्द बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद है। कभी कभी जब किसी इंसान का गुरु मतलब बृहस्पति मजबूत होता है तो उसका वैवाहिक जीवन बहुत बेहतर हो जाता है, संतान उन्नति करती है और माता पिता का स्वास्थ्य भी बड़ा उत्तम रहता है। इसीलिए आपको इस बात की चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि आपके माता पिता के स्वास्थ्य में कोई समस्या आएगी। माता पिता और आपके संतान ये सब खुशहाल रहेंगे। यदि आपके माता पिता आपसे खुश हैं और उनके चेहरे पर मुस्कान है, तो इससे बड़ी सफलता और क्या हो सकती है। आज के समय में जहाँ लोग अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, अगर आपने उन्हें अपने साथ रखा है तो आपको किसी तीर्थ यात्रा या चार धाम जाने की जरूरत नहीं। आपको 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड आपके घर में समाहित है। इसीलिए अगर आपने कभी भी जाने अनजाने में उनका अपमान किया है या उनके मन को ठेस पहुंचाई है, तो अभी वक्त है जाके माफी मांग लीजिए, पैर पकड़ लीजिए। ऐसा करने से परमात्मा की ऐसी कृपा आपके ऊपर बरसेगी कि आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करके अपने जीवन में खुशियां बढ़ा लेंगे। आज खुशियों से बढ़कर कुछ नहीं है। हर इंसान दुखी है, कौन दुखी नहीं है। कमाने वाला भी दुखी है और गरीब भी दुखी है, खाने वाला भी दुखी है, सब दुखी ही है। किसी में किसी के जीवन में किसी दूसरे तरह का दुख है, किसी के जीवन में किसी दूसरे तरह का दुख है। जीवन की समझ और रिश्तों की पवित्रता ये सबके अंदर नहीं रह पाती। इंसान को एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो मिला है वही पर्याप्त है। कभी कभी अधिक चाहने की इच्छा जीवन की खुशियां छीन लेती है। इंसान को ये समझ में नहीं आता कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन जब उसे ये समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए हर समय सही और गलत की ज़्यादा पड़ताल ना करें, जो होगा बेहतर होगा। इसी सोच के साथ जिंदगी में आगे बढ़ें। इस समय कोई व्यक्ति आपके ही अपनों के खिलाफ आपको भड़काने की भरसक कोशिश करने वाला है। इसीलिए जीवन में ध्यान रखें कि सुनी सुनाई बातों पर
सोच समझ कर ही भरोसा करें, क्योंकि कोई भी इंसान पूरी तरह से आपका अपना नहीं है। व्यक्ति आपको कहानी का हिस्सा कभी नहीं सुनाएगा, वो हिस्सा नहीं सुनाएगा जिसमें वो खुद गलत हो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। यदि आप किसी भी बात में आकर के किसी से रिश्ता तोड़ लेते हैं या किसी को गलत समझ लेते हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। आजकल ऐसा हो गया है कि आपकी किसी से बहुत ज़्यादा अगर बनती है, आपका व्यवहार किसी के साथ बहुत अच्छा है, तो कहते हैं कि अच्छी जगहों पर ही लोग गंदगी करते हैं, यानी कि अच्छे रिश्तों में ही लोग गलतफहमियां पैदा करवाते हैं और उन्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं। इसीलिए किसी के बहकावे में बिल्कुल मत आइए। कोई अगर कहता है आपके अपनों के खिलाफ आपको भड़काता है, तो आप ये सोचिए कि कौन आपका ज़्यादा सगा है, वो ज़्यादा सही बोलेगा कि ये ज़्यादा सही बोलेगा। इस बात की पड़ताल करके, जांच करके तब ही कोई फैसला लीजिए, नहीं तो फिर आप ही मुश्किल में फंसेंगे, रिश्ते आपके ही टूटेंगे। उसको क्या, वो तो मजे लेकर के निकल जाएगा, आपकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। क्योंकि जो लोग साफ पानी में गंदगी करते हैं, वो लोग हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा सोच के आते हैं कि वो पानी आपको पिला देंगे। उन्हें स्वच्छता पसंद नहीं होती, इसलिए वो आपको भी स्वच्छ नहीं रहने देंगे। इसी तरह से जो लोग आपके रिश्ते में आए दिन झगड़े करवाते हैं, उनसे तुरंत दूर हो जाइए और उन्हें अपनी ज़िंदगी से भी निकाल दीजिए। मैं आपको बता दूं कि इस समय आपके घर में एक नन्हे मेहमान के आने की संभावना बन रही है। कहते हैं कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर बिल्कुल नहीं है। यहाँ मैं उन विवाहित महिलाओं की बात कर रहा हूँ जो कई सालों से संतान सुख के लिए तरस रही हैं। कभी कभी जब लोग ऐसे छोटे सुखों के लिए तरसते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का भी नतीजा होता है। क्योंकि कुछ लोगों को बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता है, जबकि कुछ लोगों को हजार बार मांगने पर भी वो नहीं मिलता है। यदि आपकी कोई संतान है और आपके उसके लिए कोई आपने मन्नत मांगी थी या कोई धागा बांधा था, तो उस मन्नत को पूरा करना बड़ा जरूरी है। आपने जो माना था वो पूरा करिए, क्योंकि वो बात आपकी हो गई है। क्योंकि कई बार लोग ऐसा करते हैं कि जब उनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं, तो वे उन खुशियों और उन देवताओं को भूल जाते हैं। लेकिन जब भगवान का डंडा पड़ता है तो उसकी आवाज़ नहीं होती। आपकी संतान पर कोई बड़ी मुसीबत आ सकती है, या कोई बीमारी घेर सकती है, या कभी कभी हमारे द्वारा की गई गलती का खामियाजा हमारे बच्चों को भी भुगतना पड़ता है। इसीलिए जो लोग मन्नतें मांग कर उन्हें पूरा नहीं करते और अपने कुल देवता को नाराज करते हैं, देवी देवता को नाराज करते हैं, वह कहीं के नहीं रह जाते। इस समय आपको जितना हो सके अपने पूर्वजों को पूजना चाहिए, याद करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वह ही हमारे जीवन में खुशियां आने का कारण बन जाते हैं। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो पूर्वजों पर विश्वास ही नहीं करते और उनका मजाक उड़ाते रहते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि पितर जो होते हैं, हमारे वंश की वही रक्षा करते हैं और हमारे घर में खुशियों की चाबी वही होते हैं। क्योंकि आज घर के बाहर दुखों का ताला लटका हुआ है और हमें खुशियों की चाबी तभी मिलती है जब हम पूर्वजों और कुल देवताओं से वो मांगते हैं। आज जिस भी भगवान की पूजा आप करते हैं, उनमें अटूट विश्वास रखिए। ये ध्यान भी रखिए कि जब जीवन में बड़ी मुसीबत आती है तो इंसान घबरा जाता है, लेकिन आपको धैर्य रखना है। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि यदि आप बाहर के देवी देवताओं को पूजने के बजाय अपने घर के देवताओं की पूजा करेंगे, तो आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी ध्यान रखिए कि सच्चा बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को बुरा लगता है। आप बुरे लगिए, कोई बात नहीं, ये अच्छा है, आप सच बोलते हैं, सही मार्ग पर चलते हैं। लेकिन जब आप अपनों की बात नहीं मानते या थोड़ा सा गलत करते हैं, तो वो आप उनकी आंखों में खटकने लगते हैं। गलत उनके नज़रिए से करते हैं, अपना सही करते हैं। दूसरों के धोखे और अपनी योजनाओं का संरक्षण आपके हाथ में है, क्योंकि धोखे खाना भी आपके हाथ में है। आप ऐसे पे भरोसा करते हैं जो धोखेबाज है, तो ये कहाँ सही है। आपके आसपास कुछ लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, कुछ आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे
और कुछ आपको अपनों के खिलाफ भड़काने की कोशिश करेंगे। इस समय आपके घर में बहुत कुछ होता हुआ दिखाई देगा। आपका कोई बहुत करीबी, जिससे आप बहुत प्यार करते थे और जिसके साथ आपका व्यवहार बहुत अच्छा था, उसकी सेहत अचानक खराब हो सकती है। वो कोई भी हो सकता है, आपका रिश्तेदार, परिचित या कोई दूसरा दोस्त। ध्यान रखें कि ज़िंदगी में जब हमें कहीं पहुँचना होता है, तो हमें कहीं से उठना तो पड़ता ही है। अब वो समय आ गया है कि आप अपनी एक छोटी-सी गलती की वजह से दर-दर की ठोकरें खाने वाले हैं। और वो गलती यह थी कि आपने अपनी गुप्त योजना किसी ऐसे व्यक्ति को बता दी थी, जिसके पेट में बात नहीं पचती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो औरतों की तरह होते हैं। उन्हें कोई बात बताओ और जब तक वह 50 लोगों को नहीं बता देंगे, उनके पेट में दर्द होता रहेगा। इस समय आपको अपनी योजना को बिल्कुल गुप्त रखना है। जो व्यक्ति ऐसा चुगलखोर हो, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, उसको अपनी कोई भी योजना मत बताइए। कोई व्यक्ति कितना भी अपनापन दिखाए, आपको झुकना नहीं है, गलत रास्ते पर चलना नहीं है, कोई गलत काम करना नहीं है, आँख बंद करके विश्वास करना नहीं है, जाँच-पड़ताल करनी है, तभी उसके साथ व्यवहार बनाना है। आपकी कीमत आपके स्वभाव और आपकी बातों से ही जानी जाती है। अक्सर ध्यान रखिए कि अगर चाय में मक्खी गिरे, तो लोग चाय को फेंक देते हैं और अगर वही मक्खी घी में गिरे, तो लोग घी नहीं फेंकते, मक्खी को फेंक देते हैं। इसीलिए जो जगह-जगह और अलग-अलग चीज़ें होती हैं, उनकी कीमत अलग-अलग होती है। इंसान अपना फ़ायदा-नुकसान देखकर ही सिद्धांतों का ढोंग रचता है। यानी अगर आपने किसी छोटी बात में कोई बड़ा मुद्दा निकाल लिया, तो लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, लेकिन अगर वही बड़ी बात में कोई छोटा-सा मुद्दा निकाला, तो लोग आपको ज़िंदगी से बाहर निकाल फेंकेंगे। ध्यान रखें कि किसी में बुराई खोजने वाला इंसान उस मक्खी की तरह होता है, जो पूरे शरीर को छोड़कर केवल घाव पर बैठती है। हमारी ज़िंदगी में कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम बहुत महत्व देते हैं और दिल के वो बहुत करीब हम उनको रखते हैं, लेकिन उनकी खासियत गंदी नाली में रहने वाले कीड़े के जैसे होती है। और यदि गंदी नाली के कीड़े को अमृत में भी बैठा दिया जाए, दूध में भी बैठा दिया जाए, शहद में भी बैठा दिया जाए, तो वो उसको पसंद नहीं करेगा। वो पसंद करेगा तो किसको करेगा? उस गंदी नाली को पसंद करेगा, क्योंकि वो वहीं का है, उसको वही चीज़ें भाएँगी। तो ऐसे जो चोर हैं, जो खराब अपने आचरण के हैं, उनको अच्छी चीज़ें कभी पसंद नहीं आएँगी। इस वजह से वो गंदी नाले के कीड़ों को अपनी ज़िंदगी में कभी मत आने देना, नहीं तो फिर पछताना आपको भी पड़ेगा। अब मैं आपको बता दूँ कि एक ऐसा भी आदमी है जो आपका सच में शुभचिंतक है। वो शुभचिंतक आपका इतना ज़्यादा आपके लिए पूरी तरह से समर्पित है कि आप सोच भी नहीं सकते, उस पे आप आँख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। वो भीड़-भाड़ से अलग है। अगर आप उसको अंदाज़ के देखेंगे, तो चाहे आपको बात बुरी लगे, चाहे अच्छी लगे, वो हमेशा आपको सही बात बता देता है। भले बाद में आपसे कुछ तू-तू मैं-मैं हो जाए, कुछ थोड़ा-सा मनमुटाव हो जाए, झगड़ा-लड़ाई हो जाए, लेकिन वो आपको सारी बात ज़रूर बताता है। वो सिर्फ़ ऐसा नहीं करता कि आपके लिए जो मुँह पर मीठी बातें लगे वो करेगा, नहीं, वो ऐसा करता है कि आपकी भलाई हो, भले ही आपको वो बात बुरी लगे, उसको अपने जीवन से कभी अलग मत होने देना। बस आपको ये पहचानना है कि वो कौन है। वो 4 बात आपको बुरी भी कहे, उसको मान लीजिए, उस पे आप पलट करके जवाब मत दीजिए। वो आपके लिए भगवान के समान है, देवता के समान है। अगर आप पुरुष हैं, तो वो आपकी पत्नी, आपकी माँ, आपकी बहन, आपका भाई, आपका बाप, कोई भी हो सकता है, कोई दूसरा दोस्त भी, लेकिन उसको पहचानिए कि वो कौन है और हमेशा उसके सहारे रह के काम कीजिए, उसको साथ में लेके काम कीजिए, आप जीवन में कभी फेल नहीं होंगे। और अगर आप महिला हैं, तो आपका वो पति हो सकता है, आपके सास-ससुर हो सकते हैं, माँ-बाप हो सकते हैं या फिर आपके घर का कोई और हो सकता है, आपकी कोई दूसरी महिला मित्र हो सकती है। तो इसी वजह से आप उसको पहचानिए और उससे कभी रिश्ता मत तोड़िएगा। अगर वो 4 बात कहता भी है या कहती भी है, तो उसको प्यार से आप सोच लीजिए, समझ लीजिए और उससे कभी बुरा मत मानिए, ना उसको दिल में रखिए। क्योंकि वो अगर आपका अपना है सच में,
तो वो जो बोलेगा उसमें आपकी भलाई छिपी होगी। आप उस भलाई को समझिए और उसके अनुसार काम कीजिए। अपनी तो आप दिमाग लगा के कीजिए ही, लेकिन उसका भी जो बात उसकी है आप समझ के और उसको भी अपने फैसले में मिला के नया फैसला लीजिए। आपको ज़िंदगी में ज़रूर सफलता मिलेगी। भगवान भोलेनाथ आप सबका कल्याण करें। एक बार सच्चे मन से बोलिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।